ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता जो है, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सिद्धांत में राजतंत्र दिखाई देता है, किंतु वास्तव में जो है लोकतंत्र पाया जाता है। सिद्धांत में जैसे कुलीन तंत्र पाया दिखाई देता है, किंतु वास्तव में जो है कुलीन तंत्र मीन्स लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं वो बहुत कम है और सारी शक्तियां जो लोक सदन को ही दी गई हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो कुछ दिखाई देता वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं देता। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान जो है वह सिद्धांत और व्यवहार में वहाँ अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता वह है मिश्र राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण। राजतंत्र मीन्स राजा, जो आज भी सीमित राजतंत्र के रूप में ब्रिटेन में व्याप्त है। कुलीन तंत्र जो है लॉर्ड सभा के रूप में व्याप्त है और लोक सदन के रूप में जो है वो लोकतंत्र व्याप्त है। और तीनों जो एकदम परस्पर विरोधी जो है शासन व्यवस्था है वो एक स्थान पर इतने सटीक रूप में, इतने अच्छे ढंग से जो कार्य कर रही है, तो ये ब्रिटेन के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की जो राजनीतिक संस्कृति है वह उसी का ही परिणाम है। वहाँ के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, इसलिए भी वो परंपराओं को मान रहे हैं। राजतंत्र एक परंपरा है। राजतंत्र राजा के पास में कोई शक्ति नहीं है। राजा तो एक सिर्फ हस्ताक्षर करने वाली एक रबर की मोहर के समान है। फिर भी राजा को आज वही सम्मान जो है ब्रिटिश जाति दे रही है और इस कारण से आज वहां पर राजतंत्र फल फूल रहा है। इसमें तात्पर्य है कि वहाँ स्थापित है, कोई उसका विरोध नहीं करता। लॉर्ड सभा में भी यही है कि कुछ लॉर्ड्स जो हैं वो तो बिल्कुल लॉर्ड सभा की या संसद की कार्यवाही में भाग भी नहीं लेते। उसके बावजूद भी वहाँ लॉर्ड सभा की स्थिति बरकरार है। इसका भी कारण यह है कि वहाँ की जनता जो है वह अपने परंपरा में विश्वास करती है और वह उसको हटाने की या लॉर्ड सभा को खत्म करने की बात सोचते भी नहीं है। इसके आगे जो है वहाँ पर लोकतंत्र जो है लोक सदन में पाया जाता है और वास्तव में जो है प्रजातंत्र का जो रूप है वह लोक सदन ही है। इसलिए राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों का एक समन्वय जो है, सटीक समन्वय जो है ब्रिटेन के संविधान में पाया जाता है। पूंजीवादी राज्य। ब्रिटेन एक पूंजीवादी राज्य है। आर्थिक दृष्टि से यदि किसी भी देश का हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि या तो व्यवस्था जो है समाजवादी होती है या पूंजीवादी होती है। यदि पिछले वर्ष यदि आपने भारत का संविधान पढ़ा हो तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी घोषित किया गया था भारत को। इसका तात्पर्य यह था कि उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर समस्त समाज का नियंत्रण था, जबकि यहाँ परिस्थिति भिन्न है। ब्रिटेन या जो वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ सब जगह पूंजीवादी व्यवस्थाएं व्याप्त है। पूंजीवाद में क्या होता है कि व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पूंजी होती है, वो उसी से अपना मुनाफा कमाता है और उस मुनाफे का खुद ही जो है उपभोग करता है। इस कारण से वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसमें कंपटीशन का भाव ज्यादा होता है। कंपटीशन से विकास का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। तो ब्रिटेन एक पूंजीवादी राष्ट्र है। ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। चूंकि लिखा हुआ संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, इसलिए कई बार संयोग से कोई संस्थाओं की स्थापना हो गई, कई बार विवेक से आवश्यकता के अनुसार जो है किसी संस्था की स्थापना करनी पड़ी। जैसे प्रधानमंत्री का पद जो है वह एक संयोग से बना हुआ पद था, क्योंकि एक जो राजा था उसको इंग्लिश नहीं आती थी और इस कारण से जो मंत्रिमंडल का जो वरिष्ठतम सदस्य था वो उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद वो परंपरा चली कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता जो है उसका वरिष्ठतम सदस्य करेगा और राजा जो है उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, और यही कारण था कि प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति हुई। जबकि लोक सदन की शक्तियां जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं लगा सकता, इस प्रकार एक जो लोगों ने एक विरोध किया था, और यही कारण था कि लोक सदन को ये अधिकार प्राप्त हुआ कि वह टैक्स लगाने की बात जो है, कर लगाने की बात उसके हाथ में आ गई। इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं जिसका हमने वर्णन किया,
जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा, उसकी व्याख्या की। और ब्रिटेन का संविधान पढ़ने के बाद में एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को आगे संसदात्मक व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। उसे जो है राजतंत्र एकात्मक व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, या कोई संविधान की अलिखित होने की बात यदि कहे तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उसने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा है और ब्रिटेन में बहुत सुचारू रूप से शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा है। यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान एक अनूठा संविधान है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को सबसे पहले इस संविधान को पढ़ना चाहिए और इसकी विशेषताओं का हमने वर्णन करके, उसकी व्याख्या करके, उसकी विवेचना करके हमने पूरी तरह से उसे समझने का प्रयास किया है।